वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज है 23 जुलाई 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर का महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों, पहला प्रश्न है, नेशनल मैंगो डे कब मनाया गया है? तो 22 जुलाई को मनाया गया है नेशनल मैंगो डे। दोस्तों, कब मनाया गया नेशनल मैंगो डे? तो 22 जुलाई को मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोल मार्केज। दोस्तों, कौन बने हैं भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच? तो मनोल मार्केज बने हैं। अब देखो दोस्तों, फुटबॉल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। फुटबॉल का पहला क्लब था शेफील्ड फुटबॉल क्लब, जिसकी स्थापना हुई थी 1857 में। भारत का पहला फुटबॉल क्लब का नाम था डलहौजी क्लब। फुटबॉल का प्रथम वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में, ये उरुग्वे में हुआ था और विजेता था उरुग्वे और उपविजेता कौन था? अर्जेंटीना था। फुटबॉल की दुनिया की सर्वोच्च संस्था का नाम है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। फीफा की स्थापना हुई 21 मई 1904 को और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? मनोलो मार्केज बने हैं भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच। दोस्तों, स्पेन के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। देखो दोस्तों, भारत की जो फुटबॉल की संस्था है उसका नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को। दोस्तों, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? तो कल्याण चौबे हैं। कौन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष? तो कल्याण चौबे है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, फुटबॉल के महत्वपूर्ण स्टेडियम देखो, विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में है विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम। वेम्बले स्टेडियम कहाँ है? लंदन में है। ब्रुकलैंड स्टेडियम कहाँ है? इंग्लैंड में। और अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में है। दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में ही कि कोलकाता कौन से नदी के किनारे है। फुटबॉल में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर, हेड हैंड बॉल, ये सब शब्दावली का प्रयोग फुटबॉल में होता है। और फुटबॉल जो है ये फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है। देखो दोस्तों, फुटबॉल, फॉसे फुटबॉल और फॉसे फ्रांस, फुटबॉल दोस्तों, और फुटबॉल और बॉल, तो फुटबॉल दोस्तों फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है। महत्वपूर्ण ट्रॉफियां जान लो फुटबॉल की। रोबर्स कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, आशुतोष मुखर्जी शील्ड कप, बीसी राय कप, कोलंबो कप और मडेका कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना की शुरुआत की है? तो तेलंगाना ने दोस्तों शुरू किया है। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, तेलंगाना ने शुरू किया है राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना। दोस्तों, अब यह राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना है क्या? तो देखो दोस्तों, इसका उद्देश्य है सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने जो उत्तीर्ण छात्र होंगे उन्हें तैयारी के लिए 1 लाख की राशि दी जाएगी। दोस्तों, ये योजना क्या है? तो सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा में जो भी छात्र छात्राएं उत्तीर्ण होंगे दोस्तों, मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम में दोस्तों, उन्हें 1 लाख की राशि दी जाएगी। कितनी राशि दोस्तों दी जाएगी? 1 लाख की राशि उन्हें दी जाएगी। अब देखो दोस्तों, ST SC OBC महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा या इस योजना के वो पात्र होंगे। अब देखो दोस्तों, और किन्हें मिलेगा? तो ST SC होंगे, OBC होंगे, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय जो होगी वो 8 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें ही राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना का लाभ मिलेगा। और राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना में शुरू हुआ। दोस्तों,
अब तेलंगाना में शुरू हुआ, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है दोस्तों? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हरी दोस्तों, हैदराबाद के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? सॉरी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। देखो, तेलंगाना में कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य है, अमराबाद बाघ रिजर्व है, कसू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है, पाक कला का शहर हैदराबाद को कहा जाता है, और हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। चार मीनार हैदराबाद में दोस्तों है, और इस चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी हैदराबाद में ही है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर बना है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर, और समकाका सागर सिंचाई परियोजना दोस्तों ये भी गोदावरी नदी पर ही है। दोस्तों, है तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो अतिरिक्त परिभार एडिशनल चार्ज पे हैं सीपी राधाकृष्णन। और मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना की? तो अनुमुला रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है दोस्तों? हैदराबाद है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की है? कौन सा योजना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत मजदूरों के लिए किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों। अब गुजरात के द्वारा किया गया है, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। गिरनार पर्वत जूनागढ़ में है। कंकरिया झील जिसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने, ये गुजरात में है। और नल सरोवर झील दोस्तों कहाँ है? तो गुजरात में है दोस्तों। सुदर्शन झील भी गुजरात में ही है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। और दिल्ली है यमुना नदी के किनारे दोस्तों दिल्ली कौन से रिवर के किनारे है? यमुना रिवर के किनारे है दिल्ली। और नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बेंगलोर में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दोस्तों, रायपुर के बगल में एक शहर था नया रायपुर, जिसका नाम बदल करके अटल नगर कर दिया गया था दोस्तों। और रायपुर जो है ये छत्तीसगढ़ की कैपिटल है दोस्तों। देखो, ये जितने भी संस्थान आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सभी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। बस आपको स्थापना याद रखना है, क्योंकि स्थापना कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना 1939। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना 1948। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना 1962। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 1965। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना 1984। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई मेरे प्यारे दोस्तों। और ये सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। आप बता दो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में ही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक सभी सरकारी भवनों के 100% सौरीकरण का लक्ष्य रखा है? केंद्र सरकार ने दोस्तों कब तक जितने भी सरकारी भवन है सबको 100% सौरीकरण कर दिया जाएगा, सोलर सिस्टम वहां पर लगा दिया जाएगा। तो ये लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने 2025 तक। और ये लक्ष्य रखा गया है किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत ये लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 फरवरी 2024 को हुई थी। अब दोस्तों देखो, भारत सरकार के द्वारा और भी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, जैसे कि सबके लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य 2024 तक है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025 तक है।
पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक है। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक है। HIV को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक है। और भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य जो रखा गया है ये 2047 तक रखा गया है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो लिएंडर पेसे को दोस्तों और विजय अमृतराज को टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। दोस्तों अगला प्रश्न है, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक की अवधारणा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, इसके तहत वायु, जल, मृदा और वन की गुणवत्ता में सुधार और विकसित किया जाएगा। तो सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक की अवधारणा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। और उत्तराखंड में ही है राजाजी नेशनल पार्क। हरियाणा में दोस्तों कालेसर नेशनल पार्क है। गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क है। और मध्य प्रदेश में डायनासोर नेशनल पार्क है। दोस्तों देखो, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में राज्यसभा 3 है और लोकसभा 5 है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की सीमा लगती है चाइना से, नेपाल से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश से। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर दोस्तों उत्तराखंड में ही है। तो ये था दोस्तों उत्तराखंड के संबंध में महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मैं आपको करंट अफेयर तो करवाता ही हूँ, साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके बनते हैं वो सभी मैं आपको करवाता हूँ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2025 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम की मेजबानी करेगा? कौन सा देश 2025 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी करेगा? तो सऊदी अरब करेगा दोस्तों। और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब के किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरब की करेंसी क्या है? तो रियाल है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा के शांति सागर में, दोस्तों चंद्रमा के शांति, यहां पर शांति कर लेना, शांति सागर के पास एक गुफा की खोज की है? हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा के शांति सागर के पास, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों यहां पर शांति सागर कर लेना आप, शांति सागर के पास एक गुफा की खोज की है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा दोस्तों। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। और नासा के चेयरमैन कौन है? विल नैल्सन है। दोस्तों ये नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसरो के चेयरमैन कौन है? दोस्तों देखो, इतालवी वैज्ञानिक लोरेंजो ब्रुजोन और डियोनार्डो कैरर ने अपोलो 11 दोस्तों नासा का ही ये चंद्र मिशन था, जिसके तहत नील एंगस्ट्रॉम गए थे चंद्रमा पर। तो अपोलो 11 से 250 मील दूर ट्रिक्विलिटी सागर में 100 मीटर की एक गुफा की खोज की है। दोस्तों अपोलो 11 जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था उसका नाम दोस्तों क्या रखा गया? ट्रिक्विलिटी रखा गया था, सी ऑफ ट्रिक्विलिटी रखा गया था। तो ट्रिक्विलिटी सागर में 100 मीटर की गुफा की खोज की गई है इतालवी वैज्ञानिक लोरेंजो ब्रुजोन और लियांड्रो कैरर के द्वारा दोस्तों। और दोस्तों यह जो खोजा गया है ये नासा के लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर की तस्वीर के जरिए मिली। यह गुफा की लंबाई जो है, चौड़ी दोस्तों है 45 मीटर और लंबी जो है ये 80 मीटर है। नासा के लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर
की तस्वीर के जरिए मिली यह गुफा लगभग 45 मीटर चौड़ी है और 80 मीटर लंबी है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। तो दोस्तों याद रखना, इतालवी वैज्ञानिक लोरेंजो बुर्जोन और लियांड्रो कैररिनी अपोलो 11 से करीबन 250 मील दूर ट्रिक्विलिटी चंद्रमा के ट्रिक्विलिटी सागर पर 100 मीटर की गुफा की खोज की है। और ये जो खोज किया गया है दोस्तों, ये तस्वीर दिया गया है नासा का जो लूनर है उसका नाम है रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर की तस्वीर के जरिए यह गुफा मिला है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 45 मीटर है और लंबी दोस्तों कितनी है, तो ये 80 मीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। अब चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का अन्य नाम है जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई देता है 57%। चंद्रमा पर जो धूल के मैदान है उसे शांति सागर कहते हैं। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा है। पहला जो सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का है वो गैनीमीड है, जो बृहस्पति का उपग्रह है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। देखो दोस्तों, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है लिबनिटीज पर्वत। सही करना है तो यहाँ पर लिबनिटीज होगा, लिबनिटीज पर्वत। और चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। ज्वार उठने के लिए सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति का अनुपात 11:5 होगा। चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने पर सुपर मून की स्थिति होती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होती है उसे कहा गया है सुपर मून की स्थिति, और इस सुपर मून की स्थिति को पेरिजी फुल मून के नाम से भी जानते हैं। देखो दोस्तों, चंद्र मिशन अपोलो 11, चंद्र मिशन अपोलो 11 जो था दोस्तों, यह मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष मिशन था जिसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों, अब अपोलो 11 से जाने वाले 3 व्यक्ति थे, नील एंगस्ट्रम, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। अपोलो 11 दोस्तों चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कब किया था? तो 20 जुलाई 1969 को दोस्तों, ये 4 दिन में ही चंद्रमा की सतह पर दोस्तों पहुंच गया था। और अपोलो 11 जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था उस स्थान का नाम क्या है? सी ऑफ ट्रिक्विलिटी दोस्तों। क्या नाम है? सी ऑफ ट्रिक्विलिटी। दोस्तों, चंद्रयान प्रथम भारत का मिशन कब लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान द्वितीय लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान तृतीय लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक आपके हैं। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस, द स्टोरी ऑफ एवरीथिंग स्टीफन हॉकिंस, द मैथमेटिक्स ऑफ ब्लैक होल्स सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, द वर्ल्ड एज आई सी इट के लेखक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों, अब हम पिछले दिन के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? रॉबर्ट जेरार्ड रवि बने हैं। मोटोजीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? शिखर धवन बने हैं। दोस्तों, किस अभिनेता को मेलबर्न में भारतीय कला और संस्कृति के जादूगर के रूप में सम्मानित किया गया? तो रामचरण को। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक 2023 से 24 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो केरल और उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है और द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु है। मेरे प्यारे दोस्तों, पुरुष के लिए AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो लिलिया जुआला छंगटे ने जीता है। हाल ही में किसने कोलकाता में भूसंकलन पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया। दोस्तों, किस एंटीवायरस के अपडेट की वजह से पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप हो गई थी? तो क्लाउड स्ट्राइक की वजह से। दोस्तों, किस वजह से? तो क्लाउड स्ट्राइक की वजह से। मेरे प्यारे दोस्तों, किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया? अनिल भारद्वाज को। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास भारतीयों को बचाया गया? तो INS तेग की मदद से। भारत का पहला स्वदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है? तो मॉरिशस में खोला है। भारत ने पहला विदेशी जन औषधि केंद्र जो खोला है किस देश में खोला है? तो मॉरिशस में खोला है। दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि युद्धपोत INS तबर किस देश के हैम्बर्ग वर्ग में पहुंचा है? जर्मनी के हैम्बर्ग वर्ग में पहुंचा है। किसने दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया? किरण रिजिजू ने। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले को शामिल किया गया है? तो हरदोई को, सीतापुर को, उन्नाव को, रायबरेली को और बाराबंकी को शामिल किया गया है। दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। नीति आयोग के SDG सूचकांक 2023 से 24 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? BSNL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? और MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।